अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कुछ लोगों की फरमाइश थी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होते हैं आईसीयूज़ में और वार्ड्स में, जिसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहा जाता है, और इसके अलावा भी बैक्टीरियल एंड वायरल ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन जो है पेशेंट्स में आते हैं पॉजिटिव। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में से हम बैक्टीरिया को आज लेंगे। तो बैक्टीरिया के हवाले से अगर बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब पेशेंट्स को आता है तो अक्सर आईसीयूज़ में जो है वो रेजिस्टेंट आते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हमें एंटीबायोटिक्स जो हैं वो स्टार्ट करनी पड़ती हैं। बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है वो बैक्टीरियल कंटामिनेशंस की वजह से होते हैं। जैसे अगर आप एसिनिटोबैक्टर ले लें, जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन द मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयूज़, तो एसिनिटोबैक्टर जो है वो नॉर्मली जो है हमारी स्किन पे पाया जाता है। तो अब कोई स्टाफ जो है अगर पेशेंट की केयर अच्छी सी नहीं करता है, जैसे ब्लड सैंपलिंग करता है उसमें हैंड सैनिटाइज सही नहीं करता है और उस पेशेंट को प्रिक कर देता है, सैंपल लेने से पहले जो है स्किन को सैनिटाइज नहीं करते हैं, स्किन पे आपने पहले हाथ लगा दिया उसके बाद सक्शनिंग करी है आपने पेशेंट की, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिनिटोबैक्टर स्किन से ट्रांसफ़र हो जाता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या आप वेन प्रिक कर रहे हैं तो प्रिक करके अंदर चला जाता है। तो इसकी वजह से ये कंटामिनेशन हो जाती है जिसकी वजह से एसिनिटोबैक्टर पॉजिटिव आ जाता है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करूं तो मैं इसको 3 कैटेगरी में आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक वो बैक्टीरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस क्रिएट करते हैं, एक हाईली होते हैं, और एक को मैं मीडियम कैटेगराइज करूँगा। वैसे तो सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो हार्मफुल होते हैं और उसकी वजह से पेशेंट की कंडीशंस ख़राब होती है, पेशेंट जो है सेप्टिक शॉक्स में जाते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास क्रिटिकली जो है जिनकी वजह से जो है जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक होता है और सेप्टिक शॉक में जाता है। तो 2 तरह के हमारे पास होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तीनों चीज़ों में इसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की क्रिटिकल इलनेस के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका रेशो 0 है। ग्राम पॉजिटिव इतने क्रिटिकली नहीं होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट हो जाए। ग्राम नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव में जो है हमारे पास जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो हमारे पास एसिनिटोबैक्टर है और सोडोमोनास है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और जब हम कल्चर्स भेजते हैं और उसकी रिपोर्ट आती है तो हमें अक्सर और बेशतर पता चलता है कि ये जो है कार्बापेनम ग्रुप ऑफ मेडिसिन से जो है वो रेजिस्टेंट आ रहे हैं। अब कार्बापेनम ग्रुप ऑफ मेडिकेशन का क्या मतलब है? कार्बापेनम में हमारे पास कौन कौन सी मेडिकेशन आती हैं? मेरोपेनम है और इमीपेनम है, यानी मेरोपेनम और इमीपेनम टाइनम, इससे रेजिस्टेंट आते हैं। तो ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म की रेजिस्टेंट क्रिएट हो जाती है, पेशेंट को आपको आइसोलेट करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें अगर दूसरे पेशेंट्स को लगती हैं तो उनमें भी जो है वो चांसेस होता है कि ये ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र हो जाए और वो भी फिर इसमें मेरोपेनम और इमीपेनम से जो है वो रेजिस्टेंट हो जाए। इसके अलावा इंटेरोबैक्टीरियेसी है, ये भी जो है क्रिटिकल इलनेस क्रिएट करता है। इंटेरोबैक्टीरियेसी जो है अगर पॉजिटिव आता है आपका तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मोस्टली आपके पास जो पाई जाती है कार्बापेनम से भी होती है और 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरेंस ग्रुप से होती है। कार्बापेनम तो आपको बताया कि मेरोपेनम, इमीपेनम इनसे होता है, ये एंटीबायोटिक्स होती हैं। और सेफेलोस्पोरेन 3rd जनरेशन जो है उसमें आपके पास हाइजोन आती है, रोसोफेन आती है, फोर्टम है, क्लेफ्रॉन है, ये ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है। तो ये सारे जो है 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो हैं
रेजिस्टेंट अगर आ जाए तो पेशेंट की केयर जो है, पेशेंट जो है क्रिटिकली इल हो जाता है। तो हमें चाहिए हम जब सैम्पलिंग करें, सक्शनिंग करें तो उनको ज़रा एहतियात से करें, स्टेलाइजेशन का ख्याल रखें ताकि पेशेंट जो है इन इन्फेक्शन से बच सके। तो ये क्रिटिकली हो गए एसिनिटोबैक्टर, सोडोमोनास एंड एंटेरोबैक्टीरियेसी। अब आते हैं नेक्स्ट जो हाईली होते हैं क्रिटिकल, वेरी हाईली क्रिटिकल इलनेस से थोड़ा सा कम जो है वो जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं पेशेंट को। उसमें ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास जो है वो एंटेरोकोकस है और स्टेफिलोकोकस एओरियस। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मोस्टली जो हैं रेजिस्टेंट होती हैं वैंकोमाइसिन से और मेथिसिलिन ग्रुप से। यानी अगर वैंकोमाइसिन से अगर रेजिस्टेंट हो जाए तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम वैंकोमाइसिन नहीं दे सकते। तो फिर उनकी सेंसिटिविटी अगर लिंजोलिड से आती है तो फिर हम इस पे लिंजोलिड पे स्विच करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ग्राम नेगेटिव में हमारे पास जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि रेजिस्टेंट मोस्टली हमारे पास आता है क्लैरिथोमाइसिन से। और कंपाइलोबैक्टर जो है, कंपाइलोबैक्टर एंड सैल्मोनेला, ये दोनों जो है इनकी रेजिस्टेंट हमारे पास आती है फ्लोरोक्विनोलोन से। अब फ्लोरोक्विनोलोन्स में कौन कौन सी मेडिकेशन हमारे पास आती हैं? इसमें सिप्रोफ्लॉक्सिसिन है, लिवोफ्लॉक्सिसिन है, मोक्सिफ्लॉक्सिसिन है। ये सारी चीज़ें जो हैं रेजिस्टेंट हो जाती हैं फिर इनमें। मीडियम कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो मीडियम में ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास जो है स्ट्रेप्टोकोकस रेजिस्टेंट आता है पेनिसिलिन से। और ग्राम नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो हैं उसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है जो कि रेजिस्टेंट आता है पेनिसिलिन ग्रुप से। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सारी कैटेगरीज जो हैं डिवाइड की हैं कि सबसे पहले क्रिटिकल केयर, क्रिटिकल जो बहुत ज़्यादा पेशेंट को ख़राब करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट सेप्टिक शॉक में जाता है, उसमें एसिनिटोबैक्टर, सोडोमोनास वगैरह हैं और एंटेरोबैक्टीरियेसी है। और अगर आप हाईली में बात करें तो एंटेरोकोकस है, स्टेफिलोकोकस एओरियस है, ये ज़्यादा डेंजरस चीज़ें हैं, हेलिकोबैक्टर। और अगर आप मीडियम कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब इन बातों का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई हाई कैटेगरी या मीडियम कैटेगरी है तो वो पेशेंट को ख़राब नहीं कर सकता। बैक्टीरिया जितने भी हैं सारे के सारे बहुत नुकसानदा होते हैं जो कि पेशेंट को ख़राब कर सकते हैं। तो हमें पेशेंट की केयर जो है वो स्टेलाइजेशन के मुताबिक जो है हमें सारे प्रोसीजर करने चाहिए ताकि पेशेंट जो हमारी वजह से जो है वो बीमारी का शिकार ना हो, इन्फेक्शन हासिल ना करे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।